तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम आपको पता होगा और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड। मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा और मैं नीट के लिए पढ़ाऊँगा ओरिएंटेड। और ऑडियो बुक आएंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग आएगी, उसको आपको सुनना है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही आते हैं। अपनी इकाई फर्स्ट है जीव जगत। जीव जगत का वर्गीकरण वनस्पति जगत, प्राणी जगत, चौथी अध्याय। उसका ये अर्नेस्ट मेयर हैं। इनका जन्म 5 जुलाई को हुआ था। 1904 में कैप्टन थे, जर्मनी में हुआ था। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है, विकासपरक जीव विज्ञानी थे। 20वीं सदी का डार्विन कहा गया है। 100 महान विज्ञानियों से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 7 अवकाश प्राप्त किया। और मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए। व्यापक जीव विज्ञान के 3 तालों की संज्ञा दी है। 1983 में बॉल जॉन प्राइज, 1998 में जीवन के इंटरनेशनल रॉच और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। मेयर 100 वर्ष की आयु में 2005 में स्वर्गवासी हुए। अब आगे में चैप्टर नंबर 1, जीव जगत। जीव जगत का संग्रहालय जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला इसमें कार्य है। असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय, मीठा जलीय, झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरना, जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मयकारी तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक दृष्टि, पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिकाओं में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 में आणविक गतिविधि पता चलता है। निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीक है जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। यह किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः आप यदि किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी श्रृंखला तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आपस आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की श्रृंखला तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे प्रेमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक महान नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही और हम जानते हैं कि नाम किस का है, किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर (ICBN) में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्ग की विधाओं के इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर (ICZN) बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का नाम एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। यह
भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के विज्ञान नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञान करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण पद्धति प्रणाली तो बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको नाम के उदाहरण द्वारा नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। तब आप यह देखते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजिफेरा वंश जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति है। इस नाम में मेंजिफेरा वंश नाम और जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति द्विपद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम लिखते हैं। नंबर 1, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, लेकिन लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा से ही उत्पन्न होते हैं। जैविक नाम में पहला वंश, दूसरा जाति होता है शब्द। तीसरा, जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग और रेखांकित अथवा छपाई में लिखेंगे तो तिरछा लिखेंगे। यह शब्द लैटिन भाषा से उद्भव हुआ है। पहला अक्षर जो होता है वंश का होता है और वो बड़े अक्षर में होना चाहिए। जाति संकेत पद छोटा होता है। मेंजिफेरा इंडिका जाति संकेत पद के बाद अर्थात किसी जीव नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और ऐसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजिफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का भी अध्ययन करना असंभव है, इसलिए ऐसी व्यक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता कर बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के लिए कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका वर्ग से संबंध रहता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में तुरंत बन जाता है कि कुत्ते को देखे ना कि बिल्ली को देखे ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के समय में एल्सेशियन किस विषय में सोचते तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में चर्चा सोचोगे जिसके बाएं कान हो, सही बवाल हों और क्यों। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूँ के पौधे में चर्चा करेंगे तो मस्तिष्क में गेहूँ का पौधा ही आएगा। इसलिए यह सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिसका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों का बता सकेगा। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूँ भी एक टेक्सा है। इसी तो स्तनधारी, कुत्ता, यह सभी टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी स्तनधारी अथवा कुत्ता विभिन्न टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे गुण जैसे कि प्रकार, रचना, कोशिश, संरचना, विकास प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, आव्याख्यान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे व्याकरण प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी होती है। आदि मानव जो अपने मूलभूत आवश्यक जैसे कि भोजन, कपड़े, आश्रय, मकान के लिए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का उपयोग कर शक्ति पर आधारित रहता है। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था।
जीनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टम ऑफ नेचर चुना। परीक्षण पद्धति में पहला नाम पद्धति और परीक्षण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया। परीक्षण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का अध्ययन। बरेकी संवर्ग परीक्षण एक कल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग के संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग परीक्षण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग का टैक्सन कहते हैं। वर्ग की संबद्धता पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकरणीय सुस्पष्ट जीव है, जिसका उदाहरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं जिसमें रहे कि संवर्ग को दिखाता हो? जरूर। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। यह वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जीव है, न कि केवल आधार कार्य के समूह हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्यतः संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधे के लिए वर्ग क्लास, संघ होता है फाइलम के लिए, और भाग होता है पौधे के लिए, वर्ग क्लास होता है, और गण ऑर्डर होता है, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीशीज का विकास क्रम होता है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम अथवा संघ, और फिर जगत, किंगडम। जगत टॉप पे आता है, जाति छोटा होता है। पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, सबसे बड़ी इकाई संघ होती है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है, और यह समान प्रकार के जीव तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता विभिन्नता को पहचानने में सहायता करती है। स्पीशीज पर एक ही अध्ययन में जीवों के वर्ग से मौलिक समानताएं होती हैं, स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उससे में समीप संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के लिए उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं, और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निर्माण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं, जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसमें टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेंजिरा, मेलंजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है, जो होमो वंश में आते हैं, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस वंश जीनस। वंश से संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर, बैगन, यह दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन यह सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथर पारडस तथा पैंथर टिग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, इससे संबंधित है। कुल, अगला संवर्ग कुल है, इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणतः पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को पैलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखते हैं तो आपको दोनों में कुछ समानता तथा कुछ भिन्नता दिखाई पड़ेंगी। वहाँ भिन्न कुलों कैनेडी तथा पैलिडी में रखा गया। गण ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल तीन लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं।
गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुलों में शामिल है। विभिन्न वंशों की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी, पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार वो पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण फेलिडी तथा कैनिडी कुलों में रखा गया है। वर्ग क्लास इस संवर्ग से संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। साधारणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, जो और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, कुत्ता तथा बिल्ली कुत्ता आते हैं, जो मेमेलिया में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु, मछली, उभयचर, सरीसृप इस तरह जैसे आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं, जिसका निर्माण करते हैं इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठ, रज्जु, नोटोकोड तथा पृष्ठ खोखला तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में विभिन्न वर्गों जिसमें कुछ एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और फाइलम, संघ और वर्ग, संघ और भाग और जगत, जगत भाग, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, फाइलम, संघ और भाग और जगत। जंतु के कार्य वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के जातीय सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधे से अलग रखा किया जा सके। पौधे को प्लांट जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दोनों जगत वर्गों को जंतु जगत तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिया गया है। यह संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बताए हैं। इसलिए में विभिन्न टैक्सा का उच्च वैज्ञानिक स्थानक्रम देने में सुविधा होती है। पदानुक्रम को देखें। आप इस व्यवस्था के आधार का इसमें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्पीशीज जगत की ऊपर जाते हैं वैसे वैसे समान गुणों की कमी होती है। जैसे नीचे आते हैं तो गुण जैसे जैसे नीचे जो टैक्सा होगा तो सदस्यों में सबसे अधिक गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की हो जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाती है। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। कुछ सामान्य जीव जैसे कि घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा विभिन्न वर्गीय संवर्गों को देखा गया। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है और जैविक नाम? होमो सेपियंस वंश, होमो, कुल होमिनिडी गण प्राइमेट, वर्ग मेमेलिया और संघ आता है कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, मस्का वंश होता है, म्यूसिडी कुल होता है, डिप्टेरा गण होता है, इंसेक्टा वर्ग होता है, आर्थ्रोपोडा संघ होता है। आम मेंजिफेरा इंडिका आता है, मेंजिफेरा वंश होता है, एनाकार्डियेसी कुल होता है और सेफिल्डेंस गण होता है, डाइकोटिलेडन वर्ग होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है भाग होता है। गेहूँ क्या होता है? गेहूँ होता है ट्रिटिकम स्टिवम, ट्रिटिकम वंश होता है, पोएसी कुल होता है, पोएल्स गण होता है, मोनोकोटिलेडन वर्ग होता है, एंजियोस्पर्म भाग होता है। इस साइंस इंपॉर्टेंट होता है। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधता दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या ज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर की आत्म तथा आकार के लक्षणों के कारण हमें जीवों की संख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान तथा उनका नाम तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की शाखा को वर्गीकरण का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न का वर्गीय अध्ययन, कृषि, वानिकी और हमारे जीव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान लाभदायक सिद्धि। वर्गीकरण की मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया।
समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया तथा उसे द्विपद नाम दिया गया। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों में बना दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीय संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। ये सभी वर्ग वर्गीय पदानुक्रम कहलाते हैं। ये सीट दी है प्रैक्टिस सीट। विज्ञान आम का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, इसमें कौन सी सही है? वेंजीफेरा इंडिका नीचे वाला है वो लिखा है। जीवों को वर्गीकरण क्यों करते हैं? व्यवस्थित करने के लिए। क्यों व्यवस्थित करने के लिए? पहचान और जातिकरण करने